औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन सलावातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्सा व फ़ी कुल्ली साआ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तु व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलामु अलैकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ दर तक़वा से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म बयान करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराह कुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहें तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com से फ्री इंस्टॉल कर सकते हैं। अल्लाह का अजीम ख़जाना कहाँ है? अल्लाह के ख़जाने के कितने दरवाज़े हैं? आसमान तहारत क्या है? हुज्जत बातनी क्या है? रज़ायत के कितने पहलू हैं? अल्लाह का अजीम ख़जाना कहाँ है? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, खुदाया तमाम बादशाहों के ख़जाने में तेरा ख़जाना कहाँ है? अल्लाह पाक ने जवाब में फरमाया कि मेरा एक ख़जाना है जो अर्श से बड़ा है और कुर्सी से वसी तर है, बहिश्त से ज़्यादा खुशबूदार और तमाम मलाकूत से ज़्यादा खूबसूरत है। इस ख़जाने की ज़मीन मारिफत और उसका आसमान ईमान है, उसका सूरज शौक़ और उसका चाँद मोहब्बत है, और उसके सितारे अल्लाह की तरफ तवज्जुहात, और उसका बादल अकल, और उसकी बारिश रहमत, और उसका मेवा अताअत और समर हिकमत है। मेरे ख़जाने के 4 दरवाज़े हैं, पहला इल्म, दूसरा अकल, तीसरा सब्र, चौथा रज़ायत। जान ले कि मेरा ख़जाना मेरे मोमिन बंदों का कल्ब और दिल है। ख़जाना इलाही के 4 दरवाज़े। दोस्तों, ये इरफानियाती हदीस कई तरह के मतालिब का ख़ज़ीना है। अव्वल नूर इल्म दरवाज़ा ख़जाना है, यानी अगर कोई इस ख़जाने तक पहुँचना चाहता है तो वो रहमान के तालीम याफ्ता नूर अव्वल के दर इल्म से दाखिल हो, और इस इल्म के दर को अली कहते हैं, और वो बेहतरीन इल्म अपने नफ्स को पाक करना और इन हिजाबात को उठाने का नाम है, जिसका दावा मौला अली ने फरमाया कि ज़मीन से ज़्यादा आसमान के रस्तों का आलिम हूँ। उसकी शरह बातनिया कल्ब मोमिन में आसमान मौजूद है कि जहाँ पर विलायत के कुर्ब महल के आशियाने का नाम आसमान तहारत है। परिंदा रूही के दरमियान हायल बंद दरवाज़े इस रास्ता आसमान तहारत पर पहुँचने में हायल है। किसी ने अपने नफ्स को संवारने की और आसमान पर जाने की बात नहीं की, वरना उस आसमान ज़ाहरिया तक तो कोई नहीं जाना चाहता जहाँ कुर्ब इमाम और रहमत इलाही ना हो। यानी आसमान मौला अली के सदर कल्ब की 4 दीवारी है कि जहाँ से जलवाए नूर इलाही का दीदार होता है। फ़र्क यह है कि इस 4 दीवारी के अंदर मोहम्मद जा सकते हैं और बंदा मोमिन जिब्रील की तरह आजिज़ी का इजहार करता नज़र आता है। दूसरा दरवाज़ा अकल है, जो इस ख़जाने तक पहुँचने का रास्ता है। फरमाने इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के मुताबिक अकल हुज्जत बातनी है। दोस्तों, जब अल्लाह ने अकल को खल्क किया तो उसको 2 हुक्म दिए। उसने दोनों की तामील की। जोहर अकल दरवाजे तक पहुंचाती है, यानी इल्म और हिदायत बग़ैर अकल के कुछ भी नहीं, क्योंकि हिदायत का ताल्लुक़ अक़लों से है। हैवान और इंसान में वजह इम्तियाज़ अकल है। अक्ल कुल ख़जाना इलाही का वो दरवाज़ा है कि जो अगर मार्फत व इरफान लेना चाहे तो इस समंदर अकल में गोता ज़नी कर ले। इमाम की मवद्दत तक पहुँचने का बेहतरीन वसीला अकल है। ज़रा गौर करें, अकल की बेहतरीन मिसाल हुर है, जिसकी अकल ने उसको आशूरा के दिन हुसैन के कदमों तक पहुँचा दिया और वो ख़जाना इलाही का उम्मीदवार बन गया। और बदतरीन इंसान इब्ने साद मलऊन है, जिसके जोहल ने उसको मुख्तार सकफ़ी के हाथों कत्ल भी करा दिया, और जिस ज़मीन रै की उसको तमा थी उसका दाना भी नसीब ना हुआ। लिहाजा अक्ल रोशन मार्फत इमाम और ख़जाना इलाही का दर है। तीसरा दरवाज़ा सब्र है।
صبر امیر کائنات کے فرمان کے مطابق بنیاد ایمان میں سے اہم رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ صابرین کو پسند فرماتا ہے۔ دوستو، منزل صبر انسان کو صبر الہی تک پہنچانے کا اہم در ہے، کیونکہ صبر الہی نور عصمت کے عظمیٰ کا خاصہ ہے۔ یعنی صبر ایسا دروازہ ہے کہ جس میں نفس کی ہر کجی اور ٹیڑھے پن کو دور کیا جا سکتا ہے۔ ائمہ طاہرین کے نقش پا پر وہیں چل سکتا ہے کہ جو جماعت صابرین سے وابستہ ہے۔ حقیقت صبر منزل عرفان میں تسلیم و رضا کے مرتبے تک پہنچاتی ہے۔ آپ غور کریں، علی اصغر اور علی اکبر دونوں کی شہادت پر مولا حسین نے صبر الہی کا اظہار کیا، اور بعد شہادت زبان مبارک پر صرف یہ جملے آئے کہ پروردگار، میں تیرے ہر امر پر راضی اور مقام تسلیم پر فائز ہوں۔ لہٰذا شکوہ اور شکایات اگر انصار امام حسین میں موجود ہوتے تو وہ مرتبہ شہادت پر فائز نہ ہوتے۔ چوتھا دروازہ رضایت ہے۔ اس کے دو پہلو ہیں، ایک کی نسبت خالق کی طرف ہے اور دوسرے کی نسبت قلب مومن کی طرف ہے۔ ایک میں بندہ اللہ کو راضی کرتا ہے، دوسرے میں بندہ اپنے قلب میں اللہ سے راضی رہتا ہے۔ اہل عرفۂ کرام کا کہنا ہے کہ اللہ کو راضی کرنا مشکل ہے، مگر اللہ سے راضی رہنا مشکل تر ہے، کیونکہ مقام رضایت میں اللہ سے راضی رہنا نفس مطمئنہ کا خاصہ ہے۔ اسی لیے جبریل وقت شہادت حسین سورہ فجر کی آیت مبارکہ کی تلاوت کی، اے نفس مطمئنہ لوٹ آ اپنے رب کی طرف، اس حالت میں کہ تو اپنے رب سے راضی اور تیرا رب تجھ سے راضی ہو۔ در حقیقت یہ اشاق کے لیے خزانہ الہی تک پہنچنے کا اہم در ہے، کیونکہ دنیا میں گروہ خاصین کے نفوس اسی وصف کے حامل ہوتے ہیں، تبھی ان کے قلوب صالحین و ابرار و مقربین و خاصین میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ وہ دروازہ ہے کہ جو خزانہ الہی تک پہنچنے کا اہم وسیلہ ہے۔